हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अजय प्रकाश आप सबके लिए डाइस का लेक्चर 6 लेकर आया हूँ। ओपन डाइस यानी खुला पासा। ये डाइस का अंतिम क्लास है दोस्तों। तो आपसे लिटिल रिक्वेस्ट है, छोटा सा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपके काम कर लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं लेक्चर। तो दोस्तों आज हम लोग ओपन डाइस यानी खुला पासा पढ़ेंगे। तो आइए, क्वेश्चन बोर्ड पर आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पहले से लिख कर रखा हूँ। ठीक है, सिंपल है। केवल यहाँ हम लोग एक दूसरे का अपोजिट निकालने सीखेंगे खुला पासा में। तो आइए दोस्तों, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी खुला पासा इस तरह दे दिया जाए तो हमें ये देखना, एक बार लेफ्ट से राइट जाएंगे। कहाँ जाएंगे दोस्तों? एक बार लेफ्ट से राइट चेक करेंगे। ठीक सर, एक बार हम लेफ्ट से राइट चेक करेंगे, इधर से ऐसे राइट साइड, और एक बार ऊपर से नीचे चेक करेंगे। कि क्या बोले दोस्तों? एक बार ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम, 2 पॉइंट टॉप टू बॉटम, BOTTOM, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे। इसमें एक चीज़ ख्याल देने का जरूरत है दोस्तों, हर एक घर छोड़ के दूसरा, मतलब अल्टरनेट घर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी एक लेटर छोड़ के 5 का एक घर छोड़कर, 5 का एक लेटर छोड़कर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 5 का अल्टरनेट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 5 का एक छोड़कर अल्टरनेट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 का अपोजिट निकालना हमको, एक का विपरीत निकालना है। तो एक के बाद जो घर दिख रहा है उसको बंद कीजिए, जो नंबर दिख रहा है उसको बंद कीजिए। एक के बाद क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। एक का अल्टरनेट 3, यानी 1 और 3 अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे का। ठीक है, 2 का निकालना है। 2 के बाद इसको बंद कीजिए। 2 के बाद क्या दिख रहा है? अल्टरनेट, एक घर छोड़कर 4 दिख रहा है। 2 का उल्टा 4 हो जाएगा। तो हम समझते हैं दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर से देख लिया जाए। हम क्या बोले दोस्तों? लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, 5 का निकालना। 5 के बाद जो भी संख्या है उसको बंद कीजिए। क्या दिख रहा है? 5 के बाद लेफ्ट से राइट 6 दिख रहा है। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए लेफ्ट से राइट चेक कर लिए और अब ऊपर से नीचे चेक करते। हमको 1 का चाहिए। 1 के बाद जो संख्या आ रही है उसको बंद कीजिए, एक घर बंद कीजिए। अल्टरनेट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब 2 का निकालना है। ठीक है, 2 के बाद जो संख्या आ रही है उसको एक घर बंद कीजिए। 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? 4, 2 के बाद 4। ठीक है, तो ये आपको अपोजिट ऐसे निकाला जाता है खुला डाइस में। ठीक है, तो आइए दूसरे नंबर पर। आइए, ये तो पहला हो गया। दूसरे नंबर पर दोस्तों, ठीक है, हम क्या बोले? लेफ्ट से राइट चेक करेंगे। लेफ्ट आपका ये है, राइट ये है। ठीक है, मेरा लेफ्ट, आपका लेफ्ट, मेरा राइट, आपका राइट। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, एक घर छोड़कर अल्टरनेट बताना। तो एक के बाद एक का निकालना, एक के बाद वाला बंद कीजिए। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक का उल्टा क्या हो जाएगा? एक का उल्टा 3 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ठीक है, एक का उल्टा 3 हो जाएगा, एक कट गया। ठीक है दोस्तों, अब 2 का छोड़ दीजिए। पहले ये नीचे वाला रूम निकाल लीजिए, लेफ्ट टू राइट। तो 4 का निकालना है दोस्तों। तो 4 के बाद एक घर बंद कीजिए। क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। यानी 4 का अल्टरनेट क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बच्चा क्या? तो 2 का 5 ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें दो कोई शक नहीं है। 2 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त। तो देखिए दोस्त, हम बता दिए लेफ्ट से राइट चेक कर लेंगे, एक बार ऊपर से नीचे कर देंगे, एक बाएं से दाएं चेक कर लेंगे, ऊपर से नीचे चेक कर लेंगे। तो 1 का एक घर छोड़ कर अल्टरनेट क्या दिख रहा है? 3। तो 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर सब चेक कीजिए। 4 का निकालना है। तो 4 के बाद एक घर बंद कीजिए, एक घर बंद कीजिए। क्या दिख रहा है? 5। 4 का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका निकल गया, 4 का निकल गया, 5। तो बचा क्या? 2 का निकालना है। तो 2 के बाद एक घर बंद कीजिए। 2 का अल्टरनेट क्या दिख रहा है? घर बंद 6 दिख रहा है। तो 2 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए इसमें आइए, ये सिंपल है आपको, मतलब जस्ट
हाँ इसमें देखिए पहले अब क्या पहले कैसे भी निकाल दिया, चलिए इधर से निकालते हैं। 3 का पहले बोलिए, 3 का क्या हो जाएगा, एक घर छोड़कर 3 का 2 हो जाएगा अल्टरनेट। ठीक है, 5 का निकालिए, 5 का एक घर बंद किए तो क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ये ऊपर से नीचे हो गया। ठीक है, अब ये बाएं से दाएं जाइए, 1 का निकालना, 1 के बाद एक घर बंद कीजिए तो क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमको लगता है कि दोस्त क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको भी देख लीजिए, चौथा नंबर को। ठीक है, तो बाएं से दाएं बताइएगा। 1 का निकालना, 1 का एक घर छोड़िए, 1 के बाद एक घर बंद कीजिए, क्या दिख रहा है, 5, जस्ट उसके बाद 5 दिख रहा है। 1 का अल्टरनेट 5 दिख रहा है। ठीक है, तो 1 का उल्टा 5 हो जाएगा। अब 2 का बताइए, 2 का बाद वाला घर छोड़ दीजिए, उसके अगला घर पकड़िए, 2 का अल्टरनेट 6, 2 का 6। अब ऊपर से नीचे आइए, 3 का निकालना है दोस्तों, 3 का निकालना है। 3 के बाद वाला घर छोड़िए, उसका अल्टरनेट पकड़िए। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई होप आपको खुला पासा में एक दूसरे का विपरीत निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आइए, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको मिटा दीजिए और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 5। ये लास्ट चैप्टर है, अरे लास्ट क्लास है दोस्तों। आप अब बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस कैसे करना है, तो केवल आपको इतने जो सवाल करवाया गया उसके बाद पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आप एक एक लेक्चर जरूर देखिएगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का सेट उठाइएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, केवल आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक करना हो, 3 साल का हो या 5 साल का, मिनिमम मैक्सिमम 5 साल, उससे अधिक का नहीं। 3 साल भी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल का भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसे पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या आते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ये पता चलेगा क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे एसएससी सीजीएल रेलवे में, तो अनुमान करता हूँ कि दिख रहा होगा दोस्तों। इसको इधर बढ़ा लीजिए, इसको इधर बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें भर दीजिए, यहाँ एट रेट भर दीजिए, यहाँ डॉलर, यहाँ पर हैश, परसेंटेज, कॉपीराइट, और यहाँ पर दोस्तों एंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, आपको ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएंगे। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे देता हूँ यहीं पर। चार ऑप्शन है, आपका ऑप्शन इस तरह है, एट रेट है, यहाँ पर डॉलर है, एंड है। इस ऑप्शन में आपका एट रेट है, डॉलर है और कॉपीराइट है।
थर्ड ऑप्शन में डॉलर है, एट रेट है और परसेंटेज है। थर्ड ऑप्शन में कॉपीराइट, हैश। फोर्थ ऑप्शन में कॉपीराइट, हैश और परसेंटेज है। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इसमें आपको पता करना है कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। ये खुला डाइस है, आपको इस डाइस को देखकर बताना है आपको कौन सा इसमें से पासा बनेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम विपरीत निकालेंगे दूसरे का, ठीक है। तो विपरीत यहाँ देखिए, पहले ऊपर से नीचे जाइए, ठीक है। डॉलर का निकालना है, तो डॉलर क्या, तो उसके बाद वाला घर बंद कीजिए, उसके बाद वाला घर बंद कीजिए, तो क्या जस्ट उसके बाद क्या दिख रहा है, डॉलर का अल्टरनेट क्या दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है। तो डॉलर का अल्टरनेट परसेंटेज दिख रहा है, तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हैश का निकालिए, हैश का निकालिए, हैश के बाद एक घर बंद कीजिए, क्या दिख रहा है अल्टरनेट में, हैश का अल्टरनेट सी दिख रहा है, ठीक है, कॉपीराइट दिख रहा है, सॉरी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, हैश का अपोजिट क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। अब बच क्या गया, ये बच गया, ये बच गया, ये सब तो हो गया। तो ये अपने ऑटोमेटिक ये अपना एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, इसमें दो मत नहीं है दोस्त, ठीक है। देखिए हम सबका निकाल लिया अपोजिट। तो पिछले क्लास में अब तक पढ़ा दिया गया है दोस्त, जब दो डाइस में दो संख्या या सिंबल या लेटर विपरीत होंगे तो वो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, वो दोनों एक साथ नज़र नहीं आएंगे, और प्लस दोनों एक साथ छिपेंगे भी नहीं, दोनों एक साथ छिपेंगे नहीं, मतलब किसी न किसी एक को आना जरूरी है। अब चलिए आइए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन एट रेट है, तो एट रेट खोजिए, एट रेट का उल्टा क्या है, एंड है, ऐड के रेट के साथ एंड लगा हुआ, ये नहीं होगा दोस्त, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब बी चेक कीजिए, बी में क्या क्या है, एट रेट है, एट रेट का साथ में क्या है, एंड है, नहीं, ठीक है। चलिए कॉपीराइट के देखिए, कॉपीराइट के साथ क्या है, हैश है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बी लगता हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग है, एट रेट यहाँ पर है, कॉपीराइट इसमें है, बिल्कुल होगा, बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सब एक एक बार आया हुआ, जो विपरीत है, विपरीत का देखिए, विपरीत ए का विपरीत ये है, नहीं आया, ठीक है। कॉपीराइट का विपरीत ये है, ये लाइन का एक ही बार आया है लोग, इसका भी एक ही बार का आया है, इसका भी इसी लाइन का एक ही बार आया है लोग, ठीक है। इसमें सी देखिए क्यों नहीं होगा, सी देखिए क्यों नहीं होगा, देखिए सी में क्या है, एट रेट है, एट रेट के साथ क्या है, नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। डॉलर का देखिए, डॉलर परसेंटेज, डॉलर परसेंटेज, डॉलर परसेंट एक साथ आ गए, नहीं होगा, ठीक है। अब डी चेक कीजिए दोस्तों, हैश, हैश के साथ कॉपीराइट, हैश का उल्टा कॉपीराइट, हैश के साथ कॉपीराइट, दोनों दिख गया, अपोजिट दोनों दिख गया, नहीं होगा, ठीक है। तो इस आंसर में बी सही आपका है। तो मुझे लग रहा है कि दोस्त आप क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और बना लीजिए, फट दे आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया हुआ आपका MNT PQS ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ आपका बी, ऑप्शन बी यहीं पर दे देता हूँ, देख लेता हूँ दिखता है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, सी भी यहाँ दे देता हूँ, तो ये दोस्तों ऑप्शन में क्या है, MNT PQS MNQ NTPQ NTP। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर है ये,
हाँ, आपको आपसे ये खुला हुआ पासा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ना एम लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, पी क्यू एस लिखा हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से बताना है कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। अरे कौन सा बनेगा, सॉरी, कौन सा पासा बन जाएगा। चलिए हम लोग पहले तो इसका अपोजिट निकाल लेते हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी, एक घर छोड़कर, ठीक है। पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक घर का, पी का अपोजिट एम का टी, पी का यस, एक घर छोड़कर। तो बच्चा क्या, एन क्यू, एन क्यू को अपने आप लिख दीजिए अपोजिट, ठीक है। तो ये मेरा दोस्तों आया, ठीक है, अपोजिट। एम का उल्टा टी है, यानी एम और टी एक साथ नज़र नहीं आना चाहिए और एक साथ छिपना भी नहीं चाहिए। पी एस एक साथ नज़र नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे का, ठीक है, और साथ में नहीं आना चाहिए। एन क्यू एक दूसरे का अपोजिट है, एक साथ नज़र नहीं आना चाहिए। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, एम एन टी, इसको चेक करते हैं। एम, एम के साथ क्या टी है, एक साथ आ गया, नहीं होगा, ठीक है। पी एस क्यू, पी का अपोजिट देखिए, पी का अपोजिट एस है, पी एस एक साथ आ गया, नहीं होगा, ठीक है। एम एन क्यू, एम एन क्यू, एन क्यू, देखिए एन क्यू एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन यहाँ साथ में आ गया, एन क्यू साथ में आ गया, नहीं होगा, ठीक है। तो डी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, उसमें दो मत नहीं है, फिर भी चेक कर लीजिए। देखिए एन, एन का अपोजिट क्यू आया है, नहीं आया, एन एक ही बार आया, ये दोनों में से एक बार आया है, ठीक है। इस लाइन में से पी, पी एस में से कोई एक ही आया है पी, और ऊपर से लाइन देखिए एम टी में से एक ही आया है टी। तो ठीक है, इन तीनों, ये इसमें से एक आया है, इसमें से भी कोई एक ही आया है, इसमें से भी कोई एक ही आया है, इसमें से एन आया है, इसमें से पी आया है, इसमें से टी आया है, तो ये डाइस बनेगा, ठीक है। कोई ना कोई दिख रहा है अपोजिट, कोई ना कोई दिख रहा है, इसलिए डी सही हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेवल बढ़ाते हैं हल्का सा। और ये 6-7 एग्जाम में पूछना होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन में कितना हो गया, 6-7-8 करते हैं हम लोग, 8। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे बॉस। आप देखते जाइए, आप लोग क्लास अटेंड करते जाइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों। लाइक करने से थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाती है, ठीक है, थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, एक बॉन्ड सा महसूस होती है, एक रिलेशन सा महसूस होता है, और उससे हमें वीडियो बनाने का और एनर्जी मिल जाता है, ठीक है, कि और वीडियो डालें, अच्छा वीडियो डालें। तो आपका इसमें है ये आपका डाइस है दोस्तों, लिख लीजिए इस पर 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली पंखा बंद रखा हूँ, थोड़ा गर्मी हो रही है। तो दोस्तों ये आपका डाइस है, आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है। आपसे पूछ लूँ मैं क्या, आप बता दीजिए 2 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। एग्जाम में आएगा अगर कि 2 का विपरीत बताइए, खुला हुआ डाइस में आप 2 का विपरीत बताइए, हम आपको सब बता देते हैं, ठीक दोस्त। चलिए क्वेश्चन आपका है 2 का अपोजिट, अपोजिट 2 2 वाट, 2 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों इसमें एक कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। पहले हम 2 कहीं निकालते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं।
दो का निकालना है, ठीक है। पहले तो ये देखिए बाएं से जा रहे हैं, कुछ अल्टरनेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे तो अल्टरनेट मिल जा रहा। 3 का अल्टरनेट क्या मिल जा रहा, 4। एक घर बंद करने पे क्या मिल जा रहा है, 4 मिल जा रहा है। तो 3 का हम 4 लिख दें, 3 का अपोजिट 4 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। 3 का 4 निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हमको 2 का निकालना है, क्या निकालना है, 2 का निकालना है। तो 2 का जिसका निकालना है तो ठीक है, देखिए इसका बाउंड्री, यहाँ ये बाउंड्री 2 का बाउंड्री 4 से सेट कर रहा है, ठीक है। किसे सेट रहा है, 4 से। ये क्रॉस जो है 5 से सेट रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 का बाउंड्री 3 से भी टच कर रहा है, 2 का बाउंड्री 1 से भी टच कर रहा है। मतलब 2 का बाउंड्री किसी से टच कर रहा है, 1 3 5 4 इन लोग से टच कर रहा है, ठीक है। 2 का बाउंड्री किसी से टच कर रहा है, 2 का बाउंड्री 1 से टच कर रहा है, ये लाइन। 2 का बाउंड्री ये लाइन 3 2 का टच कर रहा है, ठीक है। 2 का बाउंड्री 4 से टच कर रहा है, और 2 का बाउंड्री 5 से टच कर रहा है। तो दोस्त कॉर्नर, ये कॉर्नर जहाँ क्रॉस हो रही है, ठीक है, 2 से 5 से टच हो रहा है। इस स्थिति में 2 का अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता है, 2 का अपोजिट आपका 2 का अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1 नहीं होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 2 के अपोजिट 1 2 3 4 5 कभी नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। तो बच्चा क्या, अब ये कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 का अपोजिट ये सब नहीं होंगे, तो बचे क्या, 2 का 6, 2 का 6, 2 का दोस्तों क्या बचा, 6 बचा, ठीक है। अब चलिए 2 का भी निकल गया, 3 का निकल गया, 2 का निकल गया, बचा क्या 1 5। तो 1 5 कैसे एक दूसरे विपरीत दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों हमको 1 का निकालना, किसका निकालना, 1 का विपरीत। तो 1 मेरा यहाँ है ना, 1 तो मेरा यहाँ है, ठीक है। तो 1 का देखिए 1 का बाउंड्री जिससे टच होता होगा, ठीक है, वो इसके अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। 1 का बाउंड्री जिससे टच कर रहे होंगे वो इसके अपोजिट नहीं होंगे। देखिए 1 का बाउंड्री ये है, ठीक है। 1 का बाउंड्री किससे टच कर रहा है, 2 से। तो 1 का अपोजिट क्या क्या नहीं होगा, 1 का अपोजिट क्या क्या नहीं होगा, 1 का अपोजिट 2 नहीं होगा। 2 से बाउंड्री इसका लग रहा है, ठीक है, 2 से इसका बाउंड्री लग रहा है, सट रहा है, ठीक है। फिर 1 का बाउंड्री किससे टच कर रहा है, 3 से टच कर रहा है, यहाँ देखिए कॉर्नर पर, ठीक है, कॉर्नर कटर कर, तो 3 भी नहीं होगा, ठीक है। 1 का बाउंड्री 4 से भी लग रहा है, देखिए इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जहाँ कॉर्नर कट रहा है, तो 4 भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए 1 का क्या क्या नहीं होगा, 1 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 1 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 1 का अपोजिट 4 नहीं होगा, ठीक है। और 2 का हम 6 बता दिए, तो बचा क्या 1 का 5, ठीक है, 1 का 5, ठीक है। अब समझ में आया दोस्तों कैसे हुआ एक दूसरे का अपोजिट, ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो आप रिपीट कीजिएगा, देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ 2 का मेरा क्या आ जाएगा, 2 का मेरा 6 आंसर होगा। चलिए दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन और देते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 9, कैसा लग रहा है, सीढ़ी की तरह लग रहा है, कैसा लग रहा है, सीढ़ी की तरह लग रहा है, नहीं सीढ़ी की तरह नहीं लग रहा है, ये जेड आकार का लग रहा है, ठीक है, ऐसे कैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है जेड आकार का, ठीक है। चलिए आपको इसमें नंबर फिल कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आपको सबका एक दूसरे का विपरीत बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से लेफ्ट राइट जा रहे हैं, कोई अल्टरनेट मिल रहा है, इसमें भी जा रहा है कोई अल्टरनेट मिल रहा है, इसमें भी जा रहे हैं अल्टरनेट कोई नहीं मिल रहा है, ऊपर नीचे जा रहे हैं तो भी अल्टरनेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हमको किसका निकालना, 1 का, ठीक है। पहले 1 का निकालते हैं, ठीक है, 1 का विपरीत निकालते हैं। तो 1 का हम बता दिए तो 1 का विपरीत वो नंबर कभी नहीं होंगे जो इसका बाउंड्री को टच कर रहे हैं। तो 1 का बाउंड्री किससे टच हो रहा है, देखिए 2 से हो रहा है, तो 1 का 2 नहीं होगा, ठीक है। 1 का विपरीत 2 नहीं होगा, ठीक है। 1 का देखिए बाउंड्री इससे भी टच हो रहा है, ठीक है, 3 से यहाँ क्रॉस हो रहा है, ठीक है।
तो 1 का बाउंड्री किससे टच हो रहा है, 3 से, तो 3 अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। तो 1 का अपोजिट कौन जाएगा, 4 जाएगा, ठीक है। 1 का अपोजिट 4 जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब 2 का चेक करते हैं, ठीक है। 2 का चेक करते हैं। तो 2 का बाउंड्री किससे से टच कर रहा है, ये 2 है। 2 का बाउंड्री किससे 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 टच कर रहा है दोस्तों, ठीक है। 2 का बाउंड्री 1 से लगा हुआ है, 2 का बाउंड्री 3 से लगा हुआ है, और 2 का बाउंड्री यहाँ 4 से भी लगा हुआ है। तो 2 का अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकते हैं, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। और 1 का हम, हाँ, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 3 का अपोजिट निकालते हैं। 3 का देखिए, 3 यहाँ पर है ना, 3 यहाँ पर है। तो 3 का बाउंड्री किस से लगा हुआ है, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। 3 का बाउंड्री यहाँ बता देता हूँ। 3 का बाउंड्री किससे लगा हुआ है, 3 का बाउंड्री देखिए दोस्तों, 3 का बाउंड्री इसे 2 से लगा हुआ है, 3 का बाउंड्री यहाँ 4 से लगा हुआ है, 3 4 से लगा हुआ है। देखिए इस जगह पर 1 से लगा हुआ है, ठीक है। और इस जगह पर 5 से लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, 5 से लगा हुआ है, ठीक है। 3 का अपोजिट कौन नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 3 का अपोजिट 4 नहीं होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। 3 का तो खुद निकालना ही था, ठीक है, 3 का तो निकालना ही है। 3 का 2 नहीं होगा, यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए ये 3 है ना दोस्तों, ये 3 है। तो हमको चेक करना है कि 3 का बाउंड्री किसी से टच कर रहा है। 3 का बाउंड्री जिससे लगा होगा, जिस नंबर से, तो उन लोग विपरीत कभी नहीं हो सकते इसके। तो 3 का बाउंड्री 2 से लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, 2 से, तो 2 नहीं होगा। 3 का बाउंड्री यहाँ 1 से लगा हुआ है, ये पॉइंट, तो 1 भी विपरीत नहीं होगा। 3 का बाउंड्री 4 से लगा हुआ है, ये लाइन, ठीक है, तो 4 भी विपरीत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, 3 का बाउंड्री यहाँ 5 से टच करा, ये पॉइंट पर यहाँ क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो 5 भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या दोस्तों, 3 का बचा 6, 3 का बचा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए एक लास्ट 9 हो गया ना, 10 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। आप उसका आंसर कमेंट में डालिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप कमेंट में डालिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर लिखिएगा। आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ज़रूर आप कमेंट में लिखें, अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तब, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे बना दीजिए आप। कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए। 2 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4, बीच में 5। अब इधर ऐसे कट बना लीजिए, ठीक है, कट फिगर। यहाँ प्लस लिख दीजिए, यहाँ माइनस लिख दीजिए, यहाँ गुना लिख दीजिए, यहाँ भागा लिख दीजिए। दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या आएगा, 1 का अपोजिट क्या आएगा, 2 का अपोजिट क्या आएगा, ठीक है, और 5 का अपोजिट क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए आप। तो देखिए 1 का पूछा गया, 1 का एक घर छोड़कर क्या, 3, 1 का एक घर छोड़कर, 1 का अल्टरनेट 3 इसका अपोजिट हो जाएगा 1 का। 2 यहाँ है, 2 के बाद एक घर बंद कीजिए, अल्टरनेट 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 2 का अल्टरनेट 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का उल्टा 4 हो गया। अच्छा अब 5 का बच गया, बट ये 5 का बच गया दोस्तों, ठीक है। अब 5 का क्या होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, हट गया सब। 5 का बच्चा क्या, देखिए, तो 5 का क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्रॉस फिगर होगा, ठीक है। क्रॉस फिगर कैसे होगा, देखिए, प्लस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, गुना यहाँ पर, और भागा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो 5 का अपोजिट निकालने सीख गए। ये बीच में जो आएगा, कोई भी आएगा तो
या कुछ भी रहे, स्टार रहे, हैश रहे, डॉलर रहे, कोई भी साइन रहे तो आपको ऐसे बनाना, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सीक्वेंस यहाँ प्लस है तो हमेशा प्लस ही रहे, ठीक है। ये जैसे जैसे डाइस घूमेगा वैसे इसका सीक्वेंस भी बदलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे निकालना है, ठीक है, क्रॉस। तो आई होप आप यहाँ समझे होंगे। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन था, अब 10 नंबर क्वेश्चन था, 10 नंबर क्वेश्चन था ना। और ये दोस्तों ये 11 नंबर आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब असाइनमेंट में प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूँ, होमवर्क तो बच्चों लोगों को दिया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कि आपसे बनता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम है दोस्त, ये देखिए। इसलिए क्वेश्चन मिटाना नहीं चाहिए था, मिटा दिए हम। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, सी, ई और यहाँ डी लिखा हुआ है। इस कट बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, 4 ऑप्शन। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बी, ई, यहाँ 1 2 3 4 ए। बी में आप देख लीजिए, बी में दिया हुआ है ई, डी 1 2 3 4। सी में दिया हुआ आपका सी में दिया हुआ आपका सी, ए, सी, ए 1 2 3 4। आपका डी में दिया हुआ है ई, ए 1 2 3 4। तो आपको बताना दोस्तों कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लास यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आप इस क्वेश्चन नंबर 11 का आप आंसर ज़रूर कमेंट में लिखें। तो दोस्तों कमेंट भी देखेंगे कितने लोग का कमेंट आता है, ठीक है, और लगेगा कि नहीं आंसर बताने लायक है तो आगे बता भी देंगे, नहीं तो हम भी कमेंट में आंसर आप इसका डाल देंगे। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।